हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, जो लगभग 100 क्वेश्चन है। कितने 100 क्वेश्चन है लगभग वन लाइनर के। और इससे पहले 200 क्वेश्चन वन लाइनर की 100 एक और वन लाइन 2 वीडियो डाल चुकी हूँ मैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस भी यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो इस वीडियो में दिखाए गए हैं। जैसे खड़ी बोली हिंदी शब्द फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी की टकसाल से निकला, तो ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। गिलक्राइस्ट ने व्यापक भूभाग में प्रयोग की जाने वाली भाषा को खड़ी बोली नाम से अभिहित किया, ये कथन है कैलाश चंद भाटिया ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक सुविधा के लिए किस अधिकारी ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी मार्किस वेलेजली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 4 मई 1800 ईस्वी में की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति 1 नवंबर 1800 ईस्वी में हुई और वे जनवरी 1804 ईस्वी तक वहां पर अध्यापन करते रहे। नेक्स्ट कथन है, आज ज्यादातर क्वेश्चन क्या है? कथन वाले हैं, कथन और पंक्ति। नेक्स्ट कथन है, शुक्ल जी ने लिखा है कि जायसी एक आंख के थे और कुरूप भी थे। जायस में यह प्रसिद्ध है कि जायसी एक बार शेरशाह के दरबार में गए तो शेरशाह उनके भद्दे चेहरे को देख हंस पड़ा। उन्होंने अत्यंत भाव से पूछा, मोही का हंसी की को हरी, अर्थात तू मुझ पर हंसा या उस कुम्हार पर, गढ़ने वाले यानी कि कुम्हार किसे कहा? ईश्वर को, कि तुम उस पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया। इस पर लज्जित होकर शेरशाह ने क्षमा मांगी। नेक्स्ट कथन है, बच्चन सिंह ने लिखा कि लोग जायसी को देखकर हंसते थे, किंतु उनकी कविता सुनकर सभी रोने लगते थे। इस बात का प्रमाण जायसी के इस दोहे में देखा जाता है। जैसे जे मुख देखा ते ही हंसा, जैसे ही उसका मुख देखते थे तो वे हंसते थे। मुनि तेहू आउसी, और जो भी उनके काव्य ग्रंथ दोहे पढ़ते थे तो उनके आंखों में क्या आ जाते थे? आंसू आ जाते थे। तो उनके सुनकर सब क्या करते थे? रोने लगते थे। आचार्य शुक्ल जी ने कुतुबन और जायसी सरीखे प्रेम मार्गी कवियों के बारे में लिखा है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्येक जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। जायसी ने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जो इस प्रकार है। पहली पुस्तक है अखरावट वर्णमाला। अखरावट में क्या दिया गया है? वर्णमाला के एक एक अक्षर के नाम से सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां लिखी हैं। दूसरी पुस्तक है आखिरी कलाम, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1528 ईस्वी में। इस पुस्तक में कयामत का वर्णन है। बादशाह बाबर की प्रशंसा का वर्णन किया गया है। किसमें? आखिरी कलाम में। पद्मावत 1540 ईस्वी में प्रकाशित है। इसमें रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा शुक्ल जी के अनुसार इसमें इतिहास और कल्पना का योग दिखाया गया है। इनकी रचनाओं के अलावा जायसी के अन्य ग्रंथ थे, जैसे चित्ररेखा, कहरा नामा और मसलनामा। जायस के लोग जायसी के जिन अन्य रचनाओं का नाम लेते हैं उन्हें आचार्य शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली में बताया है। तो उन जायसी ग्रंथावली में कौन सी होता है? पोस्तीनामा और नैनावत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली 1924 ईस्वी में संपादन किया था। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने एक लेख में बताया कि अभी कुछ समय पहले जर्मनी में पांडुलिपि के रूप में जायसी की एक पुस्तक कन्होत मिली, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ करुणानिधि केशव सोई पंक्ति के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कीर्ति भनीति भूति भली सोई किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की। संतन को कहाँ सीकरी सो काम किसकी पंक्ति है? कुंभन दास जी की। सन 1990 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने किसकी स्थापना की थी? सरस्वती पत्रिका की। सरस्वती पत्रिका की प्रथम जो स्थापना की थी वो किसने की थी? 1990 में चिंतामणि घोष ने।
1901 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने? तो बाबू डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हुए? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो श्याम नारायण पांडे। मैथिली सेन गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित है? नंबर 1 वन वैभव, नंबर 2 वंशहार और नंबर 3 सरैद्री। ये तीनों रचनाएं मैथिली सेन गुप्त की हैं जो महाभारत से संबंधित है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर का धर्मोपदेशक। यह किसकी पंक्ति है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। चंद्रगुप्त नाटक का कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती थी? सुहासिनी नहीं रखती थी। कार्नेलिया, मालविका और कल्याणी उससे प्रेम भाव करती थी। किससे? चंद्रगुप्त से। लेकिन एक ऐसी नायिका थी जो एक ऐसा पात्र था जो चंद्रगुप्त से प्रेम नहीं करता था, वो थी सुहासिनी। छायावादी कविता की प्रवृत्ति कैसी थी? तो प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण। मानवतावादी दृष्टिकोण, रहस्यवादी दृष्टिकोण और रहस्यवादी भावना। यह किसकी थी? छायावाद की प्रवृत्ति थी। अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी की 3 उपबोली हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। 1889 में किसका की रचना है? ग्रियर्सन की। गंगा अवतरण के रचनाकार है जगन्नाथ रत्नाकर। कई कई किताबों में 88 भी दिया गया है, तो 88 ऑप्शन में आ जाए या 89, तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। हंस जवाहिर के रचनाकार है कासिम साहब। तुलसीदास की विनय पत्रिका में कुल पदों की संख्या कितनी थी? तो 279। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा था? नाभा दास ने। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा? बच्चन सिंह ने। रहीम किसके दरबार के कवि थे? तो ये अकबर के समय के कवि थे। कबीरदास दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? सिकंदर। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा? बच्चन सिंह ने। रहीम के दरबारी कवि थे? अकबर के। कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो सिकंदर लोधी के। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कुटुज क्या केवल जी रहा, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियां किस निबंधकार की है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीनों ही पंक्तियां हैं और एग्जाम में पूछी गई है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नाट्य शास्त्र में संकलन त्रय क्या है? तो स्थान, काल और कथानक। वेरी इंपोर्टेंट। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए और रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद, देश काल, वातावरण और उद्देश्य। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना त्रिवेणी में किन 3 कवियों को शामिल किया गया है? जायसी, सूर और तुलसी को शामिल किया गया है। उक्ति ओज अनुप्रास वरण अस्थिति अति भारी नामक पद भक्तमाल में किनके लिए ये लिखा गया है? तो ये सूरदास जी के लिए। सूरदास ने अपनी वंश परंपरा से संबंधित पद किस ग्रंथ में दिया है? यानी कि सूरदास ने जो उसके वंश से संबंधित पद थे वो किस रचना में लिखे गए? साहित्य लहरी में। किसने कहा कि मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं, ऐसा किस आलोचक ने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रसाद के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रेमचंद ने उन्हें पत्र लिखकर की थी? तो कंकाल में। शेरकोट, बंजरिया और धामपुर नामक गांव किस उपन्यास में है?
शेरकोट, बजरिया, धामपुर नामक गांव किस उपन्यास में आते हैं? तो ये तितली उपन्यास में आते हैं। कला कलाकार के आनंद की श्रेय और प्रेय तथा आदर्श को समन्वित करने वाली प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। तो यह है बाबू गुलाब राय की। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा? बाबू गुलाब राय ने 1938 ईस्वी में। गांधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद नामक निबंध किसने लिखे थे? तो बाबू गुलाब राय ने। वह साहित्य रागीरों के समय काटने का कुल्हाड़ा मात्र न हो, किंतु समय का पथ प्रदर्शक रागीर भी हो सके। तो यह कथन किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का। हमारा सबसे बड़ा विद्रोह यह है कि हम कला को जीवन से विमुख नहीं होने देना चाहते। यह नहीं हो सकता कि जीवन जलता रहे और कला बांसुरी बजाती रहे। यह कथन किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात नहीं की गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंड को संयोजित किया गया है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। किसने अपनी जीवनी ऋषि जैमिनी बरुआ को बोलकर लिखाई थी? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने। श्री जयशंकर प्रसाद ने अक्सर है किसका है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था। संघर्ष सुभद्री कुमारी चौहान जी के लिए जीवन का एक सजीव पहलू है। तो यह माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। संघर्ष सुभद्रा कुमारी चौहान जी के लिए जीवन का एक सजीव पहलू, यह पंक्तियां किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की। कामायनी की रचना का क्या आधार है? प्राचीन जल प्लावन के उपरांत मनु द्वारा मानवीय सृष्टि के पुनः आख्यान लेकर इस प्रबंध काव्य की रचना हुई है। इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रसाद जी का दार्शनिक आधार आनंदवाद किस परंपरा से संबंध है? यह तांत्रिक और योगियों की अंतर्भूमि पद्धति पर आधारित है। पंत जी के काव्य संग्रह ग्रंथि का विषय क्या है? यह विषय है असफल प्रेम। इसमें एक छोटे से प्रेम प्रसंग का आधार लेकर युवक कवि ने प्रेम की आनंद भूमि में प्रवेश, फिर चिर विषाद के गर्त में पतन दिखाया है। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना कौन सी है? तो यह है पल्लव। यदि छायावाद नाम से एक वाद न चल गया होता तो पंत जी स्वच्छंदता के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग टू रोमेंटिज्म पर ही चलते। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसके बारे में? पंत जी के। रस खान ने किस ग्रंथ में अपने आप को शाही खानदान का बताया? तो प्रेम वाटिका रचना में। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव की है। ये हो गया कथन। संघर्ष सुभद्रा कुमारी जी चौहान के लिए जीवन का एक सजीव पहलू कथन किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी। उथन मार्तंड के प्रकाशन की तिथि के आधार पर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षन श्याम सुंदर के संपादक का में कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में निकला था। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार 1845 ईस्वी थी। इसके संपादक राजा शिव प्रसाद सिंह थे। हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका का नाम कौन सा है? तो कौन सी पत्रिका हास्य व्यंग में? मतवाला। पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में वर्तमान उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। बचपन का नाम गोसाई दत्त किसका था? पंत जी का। पंत जी की पहली कविता का नाम है गिरजे का घंटा, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इन्हें प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। किसे? पंत जी को। पंत जी अरबी दर्शन से प्रभावित कवि कहे जाते हैं। इन्हें छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि भी कहा जाता है। इनके काव्य संग्रह पल्लव में लिखी इनकी भूमिका छायावाद का मैनिफेस्टो कही जाती है और यह कहने वाले लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। संधि स्थल ये हो चुका, रिपीट होगा। और इनकी मृत्यु थी। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इनकी मृत्यु इलाहाबाद में 1977 ईस्वी में हुई थी। इनकी सभी रचनाओं के नाम है। इनकी पहली जो रचना है उच्छ्वास 1920 इनकी प्रथम छायावादी रचना है। दूसरी रचना है ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928। पल्लव में इसकी भूमिका छायावाद का मैनिफेस्टो इनकी प्रसिद्ध कविता परिवर्तन इसी संग्रह में।
आचार्य शुक्ल इसे पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना मानते हैं। गुंजन 1932 इनकी अंतिम छायावादी रचना है। युगांत 1936। युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगपत 1949, उत्तरा 1949, अतीमा 1955, कला और बूढ़ा चांद 1959, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1960 में। चिदम्बरा को 1958 और ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें 1961 में प्राप्त हुआ। अतीमा है 1955 में, कला और बूढ़ा चांद 1959, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 ईस्वी में। चिदम्बरा 1958, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961, लोकायतन 1964 महाकाव्य माना जाता है और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1965 ईस्वी में इंदिरा जी के द्वारा दिया गया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे।